नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की नवीन श्रृंखला में आपका स्वागत है। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पैसा तो बड़े स्टॉक में ही बनता है, क्योंकि वो बड़े बने हैं तो कुछ कारण ही होगा। और चाहे आप बड़े स्टॉक में पैसा लगाएं या छोटे स्टॉक में, परसेंटेज तो वही है। नहीं, स्टॉक में पैसा लगाना उचित नहीं है। इससे हमारी बहुमूल्य पूंजी हम खो सकते हैं। ऐसे स्टॉकों में पैसा लगाना चाहिए जिससे हमें कोई, उनके गिर जाने पर भी 20-30% टूट जाने पर भी हमें कोई चिंता ना हो और हमारी पैसों को डूबने को लेकर हम चिंता में ना रहें। क्योंकि अगर आपने नामी ग्रामी स्टॉक में पैसा लगाया है, 40% टूट भी जाए तो वो वापस आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा। जैसे मैंने मझगांव डाक बताया था, कल की रैली में वो 11% भागा। परसों के दिन 8% टूट गया था, लेकिन 11% बढ़ गया। तो जितना आएगा उससे दुगना उठे। एक स्टॉक मेरे रडार में है, वो बहुत अच्छा स्टॉक है, डिफेंस एक्ट। और भारत सरकार की जितनी नीतियां डिफेंस के लिए बन रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला स्टॉक है। उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और पब्लिक सेक्टर की शानदार डिफेंस और एरोस्पेस वाली कंपनी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, एस्टेब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1940, ओल्डेस्ट लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, चूंकि ये स्टॉक 30.40% अब तक टूट चुका है, तो अब लगभग बॉटम लगने जा रहा है इस स्टॉक। कभी भी ये में तेजी आ सकती। तो सिप मोड में एक एक दो करके यहाँ से कलेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। अदरवाइज इस गिरावट का फायदा आपको फिर नहीं मिल पाएगा और स्टॉक फिर रॉकेट 5,674 से टूटना शुरू हुआ। 220 रुपये 52 वीक का लो है। P30 के मल्टीपल में है। डिविडेंड भी शानदार देती कंपनी। मार्केट का कैप भी शानदार है कंपनी का कोई टक्कर नहीं है। वजह इसका कोई पीयर्स नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। मेरे 2,55,456 करोड़ की कंपनी, ऐसा ही इतना मार्केट कैप नहीं बना है। नाम से बनता है, ख्याति से बनता है मार्केट। शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 38, रिटर्न ऑन इक्विटी 28 पॉइंट, वैल्यू 465, ₹5 का फेस वैल्यू, 3823 रुपये करेंट प्राइस, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, जीरो डेप्ट वाली कंपनी। 5 साल से शानदार सेल्स ग्रोथ, 20% की प्रॉफिट ग्रोथ, डिविडेंड हेल्दी देती है कंपनी। 37 डेज वर्किंग कैपिटल के, क्वार्टरली रिजल्ट 7,977 करोड़ की, और आने वाले रिजल्ट में भी शानदार आएगा दोस्तों। इसमें कोई दो मत नहीं है। रेवेन्यू 6% बढ़ी थी ईयर टू ईयर पिछले क्वार्टर में, Q2 में। नेट इनकम 1490 करोड़ थी, जो 22% बढ़ी थी ईयर टू ईयर। EPS 22.59 रुपये था, 22% बढ़ा था ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.27 था, 15.18% बढ़ा था। दोस्तों, ये स्टॉक की उपस्थिति पोर्टफोलियो का महत्व बढ़ा देती है। HAL को लेकर खबर आ रही है कि कंपनी अपना चौथा प्रोडक्शन लाइन शुरू करने जा रही है। 2026 में यह ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा और जिसकी कैपेसिटी 6 एयरक्राफ्ट तैयार करने की होगी। कंपनी तेजस Mk1 की चौथी प्रोडक्शन लाइन जल्द शुरू करने जा रही है। का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार होने जा रहा है। में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तेजस Mk1 की मैन्युफैक्चरिंग होती है। 2 यूनिट्स बेंगलुरु में और एक नासिक में है। चौथी प्रोडक्शन लाइन को तैयारी शुरू हो चुकी है कंपनी की, जिसकी कैपेसिटी हर साल 6 एयरक्राफ्ट बनाने की होगी। अच्छी खबरें आना जारी रहेंगी। 1 साल से 26% बचा है। हालांकि बहुत इसने रिटर्न दिया था,
32% गिर चुका है 5 साल में, लेकिन अभी भी 829% का रिटर्न बरकरार है। इतना गिरने के बाद आप अंदाजा लगाइए क्या जबरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 17 जनवरी 2020 को 412 रुपये चल रहा था, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये स्टॉक 5,674 रुपये हो जाएगा। हुआ। दोस्तों, हम सोचें या ना सोचें, हम लंबे समय के लिए रखें या ना रखें, स्टॉक हमेशा रिटर्न देते हैं, बस उनको समय की आवश्यकता। 2020 में जिसने 412 रुपये में लेके रख लिया होगा, वैल्यू अनलॉक होने के बाद आज वो माला माल होगा। और लिस्टिंग दिनांक 2018 566 रुपये में लिस्टिंग हुई, तब से लेकर अब तक 576% का रिटर्न है। नई प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाने के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की टोटल कैपेसिटी 30 एयरक्राफ्ट एक साल में तैयार करने की हो जाएगी। वर्तमान में कंपनी 24 एयरक्राफ्ट एक साल में तैयार करती है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 के मिड से चौथा प्रोडक्शन लाइन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कैपेसिटी बढ़ने की मदद से कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड की डिलीवरी को लेकर बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। कंपनी की आर्डर है, लेकिन अभी समस्या एजुकेशन को लेकर जो दूर हो रही है। महारत्न का दर्जा इस कंपनी को मिला है और डिफेंस एयर स्पेस में दिग्गज कंपनी है। बहुत दबाव झेल चुका है स्टॉक। जुलाई 24 2000 से 5,674 का हाई बनाकर लगातार टूट रहा है और डाउन ट्रेंड में है। आज क्लोजिंग 0.14% गिरावट के साथ हुई, 3822 रुपये में क्लोज हुआ। हालांकि दिन भर स्टॉक में बढ़त बनी रही। अभी स्टॉक दबाव महसूस कर रहा है, इसलिए ज्यादा एकदम से ना देखकर मात्र एक एक स्टॉक एवरीडे कलेक्ट करना है। Q3 का रिजल्ट अच्छा आएगा। Q3 का रिजल्ट अच्छा आने पर ये स्टॉक दौड़ लगाएगा। FY25 का Q3 के रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब तक डिफेंस आउटपुट 1.27 लाख करोड़ रुपए का है, जो फिस्कल अंत तक 31 मार्च 24 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में बजट बढ़ने की संभावना है और बढ़ रहा है। तो दोस्तों, दीर्घकाल के लिए जैसा 2020 से इसने 4 साल में, अब यहां से आप 5 साल के लिए रख लीजिए। 71.64% का शानदार प्रमोटरशिप है इसमें। भारत सरकार 12.26% FII, 8.16 DII, 7.95। ऐसा शानदार पैटर्न शेयर होल्डिंग का और दूसरे स्टॉक में देखने मिलना मुश्किल है। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैश मार्केट में भी खरीदारी होती है। कैश मार्केट में 10,61,000 शेयर की अदला बदली हुई है। पिछले 20 दिन के एवरेज 18,88,829 से कम है। एंड ऑप्शन में होने के कारण जैसी गिरावट आई है वो एक दिन में भी बढ़ सकती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बढ़ने और घटने की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, इस स्टॉक में नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।